जय श्री राम। परसों मंगलवार के दिन हमें जयराम नगर से सूचना मिली, जयराम नगर रेलवे स्टेशन से, कि एक मंकी ट्रेन एक्सीडेंट में घायल हो गया। हम जैसे ही पहुँचे वहाँ भाइयों ने बताया कि वो डर की वजह से नाले के अंदर जाके छुप गया और वो नाला काफ़ी दूर तक था, काफ़ी लंबा नाला था। देखने पे वो दिख नहीं रहा था, पर भाइयों ने वहाँ पे उसे जाते हुए देखा था। बहुत जगह से अलग अलग ऐसे पत्थरों को निकाल निकाल के देखना पड़ा, और नाले के अंदर जो सीमेंट वाली ऐसे पाइप लगी हुई थी उसके अंदर वो चला गया था। वहाँ काफ़ी देर तक हमने वेट किया उसके बाहर आने का। फाइनली वो घंटों बाद बाहर आया और बाहर आकर झाड़ियों में कहीं ना कहीं जाकर छुप गया। दोबारा से हमने बहुत ढूंढा उसे, बहुत देर लगी ढूंढने में, घंटों 1-2 घंटे लग गए। झाड़ियों में वो दिख नहीं रहा था। फिर बहुत सारे उस जगह पे खंडहर खंडहर बने हुए थे, हमने वहाँ देखा। एक टाइम पे तो लग रहा था कि वो अब शायद नहीं मिलेगा और हिम्मत भी टूट रही थी। फिर एक जगह पे उसकी थोड़ी सी पूँछ दिखाई दी। भगवान जी ने बहुत मदद की और फाइनली वो दिखे। फिर हमने पकड़ने के लिए प्लान किया। वहाँ के भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने। बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई थी उस जगह पे, तो जितनी भी लकड़ियाँ जो जो थे उससे हमने खिड़कियों को और दरवाज़ों को ब्लॉक किया ताकि वो निकले ना, जितना हो पाया उतना। पर मंकी जो है वो, उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। वो बाकी एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, क्योंकि ये ह्यूमन के टच में नहीं होते हैं। मैं जैसे ही पकड़ने गई वो बाहर आ गया और ऐसे साइड में हो गया बेचारा। डर बहुत रहा था, डर की वजह से वो गुस्सा कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे हम मारने वाले हैं, और वो ऐसे खिड़की से भाग गया, जो कुछ भी काम नहीं आया, जो हमने बाउंड्री वगैरह बनाया था वो। फिर वो बेचारा गेट में चढ़ने की कोशिश कर रहा था बार बार, फिर गिर जा रहा था, क्योंकि सामने के दोनों हाथ ही कटे हुए थे। दरवाजा बंद करो जल्दी। पीछे का कुछ इंजर्ड होता तो बात अलग थी। वो कुछ भी पकड़ नहीं पा रहा था। चाहे 2 दिन लग जाते या 3 दिन लग जाते उस जगह पे, बिना उसे रेस्क्यू किए मैं तो आती नहीं वहाँ से। और मुश्किल तो था काफ़ी ज़्यादा इसे कैच करना। मेरे पास जाली नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात, क्योंकि मैंने पूछा था तो वहाँ पे भाइयों ने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इजीली पकड़ में आ जाएगा, तो मैं जाली लेकर नहीं गई थी। और क्योंकि जाली एम्बुलेंस में लेकर जाते बनते हैं, एम्बुलेंस मेरी ख़राब थी इसलिए कार में गए थे। और फाइनली एक गेट के पास वो जाके बैठा तो मुझे थोड़ी होप दिखी, क्योंकि गेट से फिर मैं उसका पूँछ निकाल के उसे ब्लॉक कर सकती थी। बार बार बेचारा ऐसे कूदने के लिए कर रहा था, फिर से गिर जा रहा था। बहुत देर तक मैं वहाँ बैठी रही ताकि उसे थोड़ा ऐसा फील हो कि मैं उसे मारने वाली नहीं हूँ, उसे पता लगे कि हम उसकी हेल्प ही कर रहे हैं। पर डर भी लगता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े दांत रहते हैं इनके, बाइट करते हैं तो बहुत तेज़ दर्द होता है। पर उस टाइम मुझे उसका दर्द दिखाई दे रहा था। बाइट जो करता उसका दर्द तो कुछ भी नहीं था, जो वो दर्द सह रहा था उसके सामने। काफ़ी कोशिशों के बाद मैंने फिर, उस टाइम पे एक तो दिमाग नहीं काम करता, मैं तो बहुत मतलब घबरा जाती हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं उस टाइम। सच में आप लोग पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं, भगवान जी ही, साक्षात भगवान जी साथ देते हैं, वही मुझे हिम्मत देते हैं। मैंने थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा तो उसे विश्वास हुआ कि हम उसकी हेल्प ही करने आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी ट्रेन में बैठें तो खाने पीने का सामान बाहर मत फेंकिए। हालांकि ये जैसे भी दौड़ के क्रॉस कर रहे होंगे तो लगी होगी, पर खाना पीना देख के भी बेचारे पटरी में खाना लेने आते हैं और फिर कट जाते हैं। इन्हें उतनी समझ नहीं होती बेचारों को। मैंने जो रखा हुआ था स्कार्फ, गमछा रखा हुआ था, उसे उसके गले पे फंसाने का सोचा, ताकि कहीं से कुछ तो उसे मैं कैप्चर कर पाऊँ, क्योंकि पूँछ मेरे पकड़ में आ नहीं रही थी।
और अंदर जाकर अगर मैं पूछूँ उसकी पकड़ने की सोचती तो वो फिर से भागता इधर उधर और फिर वो गिरता, फिर उसे और चोट लगती। काफ़ी कोशिशों के बाद वो गमछा उसके गले में फंसा और वो टाइट ना हो ये भी देखना होता है। हालांकि मुझे ध्यान था कि वो टाइट ना हो, फिर भी मन में डर तो लगता ही है। एक तो मैं दिक्कत ये है इनसे प्यार भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं घबरा भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कुछ हो ना जाए इसे, क्योंकि ये बहुत से मंकी ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे पकड़ते टाइम अटैक भी आ जाता है और ये डर शौक में ज़्यादा जाते हैं। ये जैसे चोट जितनी लगती नहीं उससे ज़्यादा ये शौक में ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे बहुत डर था, पर भगवान जी की कृपा थी कि इन्हें सही सलामत रेस्क्यू किया गया वहाँ से। मैंने ई कॉलर पहनाने की कोशिश की, पर उस टाइम तक मुझे अंदर से फील आने लगा कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा इसे ठीक नहीं लग रहा है। फिर जल्दी से मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा कंफर्ट फील कराऊं। ऐसी स्थिति में इंसान करे तो करे क्या, दिक्कत ये है बहुत अग्रेसिव था, बहुत हड़बड़ा रहा था बेचारा। उसके दौड़ भाग करने में जो एक साइड का हाथ लटका हुआ था वो कहीं गिरा। भाइयों ने सच में वहाँ पे बहुत साथ दिया है, सारे भाइयों ने, सारे भाइयों का धन्यवाद। धीरे धीरे उन्हें बाहर लेके आए। वो डरे हुए थे, गला उनका टाइट नहीं था, क्योंकि गला कितने में टाइट होगा कितने में लूज़ होगा वो पूरा ध्यान मुझको रहता है, और डर की वजह से ये ऐसे हो गए थे। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कई बार। गाड़ी में उन्हें डाल दिए, उसके बाद मैंने पेन किलर दे दिया था ताकि रास्ते में कम से कम आराम से जाए, दर्द ना हो। इसके बाद मैंने पेन किलर दिया था और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिला के फिर हम उसे लेकर गए। और दिक्कत ये थी कि गाड़ी की डिक्की ऐसी थी कि वो कभी भी खुल जाती, वो अगर उठता तो उठ के वो बैठा हुआ था पीछे, मुझे फील हो रहा था। पूरे रास्ते भर पकड़े पकड़े आई मैं, और फिर अब बारी आती है एक और टास्क की, शेल्टर में उसे अंदर डालने की, वहाँ से निकाल के। दिक्कत ये होती कि अगर वो वहाँ से निकला तो फिर मुझको भाग दौड़ के पकड़ना पड़ता। जैसे तैसे पूँछ के सहारे मैंने उन्हें निकाला। कुछ नहीं करी बेटा। यहाँ शेल्टर के अंदर आ जाते हैं तो मुझको बड़ा अच्छा फील होता है कि अब ये सेफ़ हैं। डॉग बाइट या फिर बाहर ये ऐसे बिना दोनों हाथों के बाहर रहता, इतनी बुरी मौत होती इनकी। डॉग बाइट होती है तो सबसे बड़ी बात, और फिर ये पटरियों की तरफ जाते और फिर से ट्रेन में कट जाते। पानी पिया इन्होंने तो मुझे बड़ा अच्छा लगा पानी पीते देखकर। ऐसे मंकी केस या कोई भी वाइल्ड एनिमल का केस आप देखते हैं तो तुरंत फॉरेस्ट का नंबर निकालें गूगल से अपने एरिया का, और उन्हें इन्फॉर्म करें अगर कोई रेस्क्यूअर नहीं है आसपास तो। ये पूरा इनका हाथ अलग से निकल चुका है, इतनी दयनीय स्थिति। खाने का इनको मन था बहुत ज़्यादा, पर ये खाने में थोड़ा सा डर रहे थे, टाइम लगता है ट्रस्ट होने में। फिर मैंने इन्हें तोड़ के दिया, तुरंत से मेरे भी दिमाग में आता नहीं कैसे करूं क्या करूं वाली स्थिति आ जाती है। भगवान जी इनका कष्ट दूर करे, बस सेवा में पूरे जन्म सेवा कर लूँ इनकी, बस इनका कष्ट दूर हो जाए लगता है। इनके मामले में मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ। जैसे रेस्क्यू करते टाइम भी ऐसा लग रहा था कि अब ये पकड़ में नहीं आएंगे,
पर मुझे अंदर से जो विश्वास था कि नहीं, मैं बिना पकड़े तो घर जाऊंगी नहीं। तो हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो हमें हर काम करने के लिए बहुत ताकत देता है। थोड़ा बहुत खाए तो मुझे खुशी हुई, बेचारे इतने तकलीफ़ में थे। और आज इन्हें ऑटो मिला है, ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। इन्हें खराबी शुरू से ऑटो करके लेके गए और इन्हें ओटी में ले जाया गया है। अभी वीडियो बना रही हूँ मैं, उस टाइम ये ओटी में है। इनका ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ जो जॉइंट होता है इनका, वहाँ से काट के निकालना पड़ेगा हाथ, क्योंकि इन्फेक्शन आ जाएगा और फिर ये बच नहीं पाएंगे। इसलिए सर्जरी का डिसीजन भी लेना था और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हाँ, वो 2-3 जल्दी ठीक हो रेस्क्यू जाए।